नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क को आप सभी का स्वागत है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सनातन धर्म और हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं के अपमान की होड़ लगी रहती है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी विधायक इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान देते हुए देवी देवताओं की शक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, मोहम्मद गजनवी नहीं आता और मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने नहीं आता। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं थी। मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनवी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गौरी इस देश में आए, वो भी लूट के जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गौरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। हमारे भगवान दलित पिछड़े पीडीए के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और हमारे पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इंद्रजीत सरोज के बयान पर साधु संतों ने कड़ा प्रतिवाद किया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इंद्रजीत सरोज के बयान का तीखा विरोध किया है। इंद्रजीत सरोज बौद्ध भी है, इस पर भी संदेह है। मायावती जी ने ऐसे ही नहीं लतिया के बाहर किया था। आक्रांताओं के लिए मूर्ति मंदिरों की ताकत कोई प्रश्न नहीं है। इस पैमाने पर अगर देखा जाएगा तो बामियान में बुद्ध की मूर्ति किसने गिराई, नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर किसने किया। अगर शिक्षा शेरनी का दूध है तो वहाँ जो लोग शिक्षा ले रहे थे वो 16 घुड़सवारों के साथ बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बनाया तो युद्ध क्यों न कर सके। इसलिए ऐसे प्रश्नों से स्वयं को जोड़ना भी मेरा मानना है कि बौद्धिक छल है। और अभी समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो सनातन, मठ, मंदिर, हिंदू, धर्माचार्य सबको गाली देने के एक सूत्रीय काम में, भारत, भारतीयता, भारत के महापुरुषों को गाली देने के काम में अखिलेश जी ने लगा रखा है। इस प्रकार की गंदी और घटिया राजनीति उनके दल को और उनके पदाधिकारियों को ही मुबारक हो। दिक्कत क्या है बाबा जी से लोगों को? बाबा जी विराजमान हैं तो बाबा जी ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जो मान मर्दन किया कि रात के 12 बजे भी सपने में किसी भी माफिया के योगी आदित्यनाथ आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए बाबा जी से दिक्कत क्या है? इसलिए कि गुंडों की पार्टियां जो होंगी, ऐसे दल जो होंगे, इन सारे अपराधियों को योगी आदित्यनाथ से दिक्कत होगी। योगी से दिक्कत होगी तो भगवा कपड़े से होगी, भगवा कपड़े से होगी तो मठ और मंदिर से होगी। तो ये तो दर्द है बेचारों का, इन अपराधियों का, माफियाओं का। वहीं साध्वी रितंबरा ने भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान की कड़ी आलोचना की है। मंदिरों में शक्ति भी है, देवों में शक्ति भी है, भारत की भूमि में शक्ति है। इसलिए वो इस्लाम जिसने पूरे के पूरे देश लील लिए वो भारत में ज्यादा टिक नहीं पाया। इसलिए ये कहना कि भाई मुगलों का पूरे देश में कब्जा हो गया था, ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। ये 1000 वर्ष तक संघर्ष काल रहा। शक्ति थी तभी तो पापियों को, लुटेरों को उखाड़ दिया गया। इसलिए देवों में शक्ति है, भूमि में शक्ति है, भारत के नागरिकों की भूमिका में शक्ति है और मेरे पुरखों की निष्ठा की शक्ति रही, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रही थी। जिसके कारण कितने लोग आए, उखड़कर यहाँ से चले गए, जमने कभी दिया नहीं गया, जगह जगह उनका विरोध होता रहा। इसलिए मंदिर भक्ति के ही नहीं, शक्ति के भी केंद्र रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।